प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज मैं एक न्यूज़ लेकर आपके सम्मुख आया हूं, क्योंकि बीते संडे दिल्ली में एक चर्च में अटैक हुआ है। जो पास्टर जो अपोस्टल हैं अंकुर नरूला, उनकी एक ब्रांच है यहाँ पर दिल्ली में शक्तिनगर में, तो वहाँ पर अटैक हुआ और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को, जो लगभग 100 लोगों को मारा गया। बहुत सारी भीड़ आई वहाँ पर, बहुत पिटाई हुई वहाँ पर और पुलिस भी आई वहाँ पर। तो आइए हम उस वीडियो को देखते हैं पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। ये वीडियो देखिए पहले। जय मसीह की जय भारत साथियों। दिल्ली के कौन सा रूपनगर पुलिस स्टेशन में सुबह अंकुर नरूला जी का कोई चर्च लगता था। वहाँ पर चर्च के अंदर घुस के लोगों को मारा, चर्च की महिलाओं को मारा। सुबह 11 बजे से ये थाने के बाहरी महिलाएं हैं, ये पीछे देख सकते हो इकट्ठी हैं। जब इनका फ़ोन आया तब हम लोग इनकी मदद के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि आप सब लोग निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और ये केस बिल्कुल शांति के साथ प्रभु की दया से हो जाए। हम प्रार्थना, आप सब लोग प्रार्थना कीजिए और अंकुर नरूला जी के जितने भी चर्च के लोगों के साथ जो हुआ है, इनको न्याय मिले। मेरा नाम पूर्णिमा है और मेरे साथ ये बहन रेखा है। हम अपनी चर्च में सुबह बैठे थे शक्तिनगर ब्रांच में, जहाँ पर बजरंग दल वाले आकर उन्होंने मारपीट की है, जबकि हमने किसी ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी मर्जी से आके उन्होंने हॉल खाली करवा दिया और हमारे लोगों को भी यहाँ रूपनगर थाना में लेकर आए हैं। हम उन्हीं के बाहर खड़े हैं, थाने के बाहर। और यहाँ पर भी जब हम बाहर सब चर्च के लोग खड़े हैं, हमें भी लेडीज़ के भी वहाँ बजरंग दल की लेडीज़ आई, उन्होंने मारपीट करके वो सबको भगा दिया उन्होंने। अब हाँ, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है सबके साथ। ये हमें नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं क्या नहीं, जबकि हमने किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने उनकी मार का जवाब मार से नहीं दिया, उनकी गालियों का जवाब गालियों से नहीं दिया, लेकिन वो गालियाँ बहुत कर रहे थे और मारपीट भी कर रहे थे। कितने बजे की बात है? सुबह 11 बजे की बात। तब से थाने में बैठा के रखा? हाँ जी, तब से हमें अब तक। कितनी महिलाओं को मारा? काफी महिलाओं को मारा उन्होंने। बहुत सारी महिलाओं को। आपको भी मारा था? हाँ जी। फिर पुलिस वालों ने आपकी सपोर्ट नहीं करी? पुलिस वालों के सामने मारपीट आई हुई है और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, पुलिस वाले देख रहे हैं तमाशा। अच्छा अच्छा। तो इसलिए आप हम चाहते हैं कि आप ये कार्यवाही करें और हमारा साथ दें। ठीक है ठीक है। 112 पे भी फोन किया था आपने? हाँ जी, 112 पे हमने हेल्प की। तो आपका मेडिकल करवाया अब तक? नहीं, कुछ नहीं करवाया। ठीक है, ओके। कृष्णा जी, ठीक है, मुबारक। हाँ, कंप्लेंट फाइल कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। आप भी थे ब्रदर? आप भी थे? जय मसीह, जय मसीह। और कौन थे? और दूसरे कौन थे? अच्छा वो, अच्छा आप भी थे अंकल जी? जय मसीह की। आप भी थे? मुबारक हो। अंकल जी नहीं, भैया हैं अभी। सॉरी भैया, बाल सफेद हुए हैं। अच्छा अच्छा, मेरी तरह टेंशन ज़्यादा लेते हैं सर। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हमारे जितने भी पासवान थे जो गिरफ्तार हुए थे, वो सारे लोग छूट गए हैं, अभी थाने से बाहर आ गए हैं। और विशेष धन्यवाद हमारे सिमोन मसीह अम्बेडकर जी का, राजा जी का, बहन मीनाक्षी जी का और अशोक निराला जी, समस्त हमारे मसीह समाज के सारे लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर। सब लोग, आप लोग, सब लोग की आराधना प्रार्थना की वजह से छूट गए। हम एक बार फिर कामयाब हुए छुटवाने में। सभी लोगों को जय मसीह की। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो परेशान हैं और परमेश्वर के लोगों को क्यों सताया जाता है। हम जानते हैं कि ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। लेकिन दिल्ली में इतनी शांति थी, लेकिन जैसे ही सरकार बदली वैसे ही क्या हो गया, यहाँ पर ये अटैक हो गया दिल्ली में।
तो ये बड़े ही दुख की बात है कि जो शांति प्रिय लोग हैं, परमेश्वर के लोग, जो मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, जिन्हें ईसाई लोग कहा जाता है, बहुत ही शांति प्रिय ढंग से रहते हैं। हम आपस में ही लड़ते हैं, हम दूसरों से किसी से नहीं लड़ते। तो फिर भी हमें शांति से प्रार्थना नहीं करने दी जाती, हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करने दिया जाता। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में हमें पहले ही बता दिया था, जब हम लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 17 पद में जब हम पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 21 वर्स 17, यहाँ पर लिखा है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। ये बात सच्ची है और ये बात आज हमने देख ली है और हम बहुत दिनों से देख भी रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, बहुत सी जगहों पर क्या हो रहा है, सताव है। परमेश्वर के लोगों को मारा कूटा जा रहा है, उनके खिलाफ कानून बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर जो है हमारा प्रोटेक्टर है, वो हमें बचाता है, हमें सुरक्षित रखता है। और वचन में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का ताज दूंगा। जीवन का मुकुट वो हमें देने के लिए तैयार है। लेकिन हमें क्या करना है, ये सब कुछ होता रहेगा, जिंदगी का हिस्सा है ये। और ख़ास तौर से मसीहत में, प्रभु में जब हम आ जाते हैं तो ये सारी बातें हमारे जीवन में होनी ज़रूरी हैं। लोग हमें मारेंगे, पीटेंगे, यहाँ तक कि हमारा मर्डर भी कर देंगे, लेकिन हमें तब तक अपने आप को मसीही बनाकर रखना है, विश्वासी बनाकर रखना है, विश्वास में बने रहना है। और जैसे वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10 पद में कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो परमेश्वर हमें जीवन का मुकुट देने के लिए तैयार है। तो हमें ऐसी बातों से विचलित ना हो, परेशान ना हो, बल्कि क्या करें, हम परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु हमें अपनी सुरक्षा दे ताकि हम सुरक्षित रहें, कोई भी हताहत ना हो, कोई भी घायल ना हो। हम सब लोग शांति भाव से, प्रेम भाव से अपने काम को करते रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आज के इस सुंदर अवसर के लिए कि तूने प्रभु जी हमें ये मौका दिया है कि हम तुझसे प्रार्थना करें। हम तेरे बच्चों के लिए जो प्रभु जी तेरे वचन को लेकर संसार में निकल पड़े हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके रास्तों को खोल और जो भी रुकावटें बाधाएं शैतान डालते हैं, सारी रुकावटों को, बाधाओं को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जो विरोधी हैं प्रभु जी, तू उनसे भी पर्सनली बोल और बातचीत कर, उनका भी हृदय परिवर्तित कर प्रभु, ताकि वो भी सच्चाई को जाने और प्रभु जी अपने जीवन को बदलें। क्योंकि प्रभु वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो प्रभु जी ऐसे लोगों की स्वतंत्रता के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तो उनके जीवन में अद्भुत काम कर, आश्चर्य कर्म कर, चंगाई दे, छुटकारा दे, आज़ादी दे, ताकि प्रभु जी वो भी तेरे नाम को जाने और एक दिन चर्च में खड़े होकर बोलें हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इसी तरह से हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई करना, ताकि प्रभु जी तेरे बच्चे तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की महिमा करें। जो भी दिल्ली में हुआ है प्रभु जी, जितने भी लोगों को मारा पीटा गया, उन सभी को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। सबको प्रभु जी अपने सामर्थ्य हाथ से छू कर भला चंगा कर प्रभु, ताकि फिर से उठ खड़े होकर प्रभु वो तेरी महिमा करने वाले बन जाए। हर एक चर्च को, जितने भी चर्च हैं प्रभु जी इंडिया में, उन सबको प्रभु जी तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरे स्वर्गदूतों के बारे में रखते हैं, ताकि विरोधी बैरी किसी रीति से प्रभु जी वहां पर प्रबल ना होने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रार्थना में आप भी शामिल हो जाइए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि ये प्रार्थना घर घर पहुंचे और हम सब मिलकर इस प्रार्थना को करें। और इस मौके पर जब विरोध जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, दिल्ली तक आ पहुंचा है, तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा दे, अपने साए तले रखे, अपने स्वर्गदूतों के बारे में रखे, अपने लहू में छुपा के रखे, ताकि वैरी किसी के भी जीवन में काम ना करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वचन को शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो न्यूज़ है बहुत से लोगों तक पहुंच सके। क्रूपस में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर शक किया था, वो कौन है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और कल मैं दूसरा जो वचन है प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर कहा था, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, उसको मैं प्रचार करूंगा, जो आपके काम आएगा। क्योंकि गुड फ्राइडे आ रहा है, आपको अपने चर्च में उसको प्रचार करना होगा, तो मैं ये रेगुलर आगे आके करूंगा, क्योंकि ये न्यूज़ देनी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए आज मैंने थोड़ा सा ये समय न्यूज़ को दिया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं विनती करता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।